जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड ऑप्शन लेवल 31 जनवरी 2024 के लिए। और कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की हीरो जीरो। शीर्षक दिया कल कैसा रहेगा बाजार। तो कल आने वाले कल के लिए शायद मुझे लगता है कि एक बार नीचे की ओर आना चाहिए मार्केट 10-21-350 तक, फिर वहाँ से एक बाउंस होना चाहिए। और परसों बजट है तो कल जो भी करेक्शन देना है दे के फिर मुझे लगता है एक बार ऊपर की ओर जर्नी करना चाहिए। फर्स्ट हाफ मेरे को लग रहा है डाउन होना चाहिए, सेकंड हाफ अप होना चाहिए। ये आज की समरी है। और निफ्टी मिड कैप देखिए, मैंने 12.5 रुपया लिखा है और मैंने 17.5 में दिलवाया था, 29-29.5 स्क्रीन में दिया था, लेकिन 28 में काम हुआ था। तो जिन्होंने भी 27-28 में बेचा होगा तो 10 रुपया अपने को मिला है। 50% मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया था, तो उस हिसाब से मैंने कॉस्ट में लेस कर दिया 5 रुपया, यानी 12.5 का भाव मैंने ऐड किया है। फिर ये मत बोलना कि भाव ही नहीं हुआ और आप भाव लिख दिए, तो ये आपका नॉलेज में रहेगा। और 22% का क्लोजिंग दिया हुआ है और बैंक निफ्टी चला आ रहा है परसों का, तो 224 का क्लोजिंग दिया, तो उसी हिसाब से क्लोजिंग का भाव बैठा दिए। और बैंक निफ्टी 45,000 का 151 में लिए थे, वो 200 में ट्रेल स्टॉप लॉस किए। 213 का पहला 14 का टारगेट था, उसके बाद वो गया ही नहीं वहाँ से, तो 200 में स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी 46,000 का कॉल दिलवाया था 65 रुपया में, वो समझ में नहीं आया तो फिर 1 घंटे बाद उसको निकलवा दिया, 61 रुपया में एग्जिट करवा दिया। फिर निफ्टी 10 रुपया में दिलवाया था, 15 रुपया हुआ। उसके बाद वहाँ से फिर 5.65 हुआ, 5.65 से फिर 19-20 रुपया हुआ, तो 10 का स्टॉप लॉस लगाया था, वो कट गया, हम लोग का टारगेट नहीं हुआ। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, ले बेच किया होगा, उनको प्रॉफिट हुआ होगा। ओवरऑल 1646 रुपया जमा है, तो 2 दिन का मिला के 6,711। कैरी फॉरवर्ड है बैंक निफ्टी 43,000 का पुट 224 रुपये का क्लोजिंग भाव से, और निफ्टी मिड कैप 10,000 का पुट 22 रुपये 65 पैसा का क्लोजिंग भाव से। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में जुड़ना चाहो तो आप QR कोड स्कैन करके जुड़ सकते हो, डिटेल्स मैंने सारी दी हुई है। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। आज FI ने इंडेक्स में 2688 करोड़ का बाई किए, 2916 करोड़ का सेल किए। नेट बेसिस पे 228 करोड़ का सेल किए है। FI ने FNO स्टॉक्स में 382 करोड़ का सेल किए। FI ने कैश में 1971 करोड़ का सेल किए और DI ने 1003 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है। डाटा शीट में कोई खास चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत प्रो ने इंडेक्स में लॉन्ग से थोड़ा स्क्वायर अप किए हैं, तो उसका अभी भी लॉन्ग चल रहा है 25,149 कॉन्ट्रैक्ट। बाकी मोटा मोटी कोई खास चेंजेस नहीं है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 1,95,333 कॉन्ट्रैक्ट बहुत किए, तो वो अब उनके लॉन्ग हो गए 3,15,126। और FI ने सोल्ड किए 1,02,08 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब वो शॉर्ट में आ गए 1,25,943 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने भी 95,125 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पर वो 1,89,183 कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 2,22,219 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पर वो शॉर्ट में आ गए, यानी तेजी खेले 3,78,646 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बहुत किए 22,752 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो लॉन्ग में है 1,06,987 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने भी 1,96,290 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में बहुत किए, तो नेट बेसिस पर 2,49,841 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। ओवरऑल समरी देखा जाए तो डाटा नेगेटिव है, तो कल फर्स्ट हाफ तो मंदी रहना चाहिए, फिर सेकंड हाफ में शायद हो सके बजट का एक खींचना हो तो नीचे से ऊपर एक आ सकता है बाजार। इंट्राडे वेडनेसडे 31 जनवरी 2024 के लिए सेंसेक्स स्पॉट बिलो 71,140 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 70,765, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 71,455। BSE PCR 0.67 में बनाता हूँ 1.06। इंट्राडे वेडनेसडे 31 जनवरी 2024 के लिए बैंक के स्पॉट जहां बढ़े हुआ 51,415 के नीचे सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 51,100 का और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 51,665 का। मनी कंट्रोल PCR 1.36 में जो बनाता हूँ 1.42 ओवरबोट में है थोड़ा।
इंट्राडे वेडनेसडे 31 जनवरी 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट बिलो 10,600 के नीचे हो तो सेल जोन, सपोर्ट 10,548, 10,500, रईसन ऊपर में 10,650, मनी कंट्रोल पीसीआर 0.93, मैं बनाता हूँ 0.97। इंट्राडे वेडनेसडे 31 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,000 का पुट वीकली वाला अबाउट 23 रुपया 20 पैसा के ऊपर हो तो बाई जोन कीजिए, सपोर्ट नीचे में 13.5 का दीजिए, रईसन ऊपर में 32.5 और 42, 32.5 के ऊपर चले तो हम लोग जो बैलेंस का लिया हुआ है पड़ा हुआ है उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाए, 42 के पास प्रॉफिट पूरा बुक कर लेंगे। इंट्राडे वेडनेसडे 31 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट जहां बड़े हुआ 21,600 के पास बेचिए, सपोर्ट 21,410, 21,350, रईसन ऊपर में 21,722, मनी कंट्रोल पीसीआर 0.84, मैं बनाता हूं 0.97। इंट्राडे वेडनेसडे 31 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी 21,500 का कॉल वीकली वाला जहां बड़े हुआ 250 के पास बेच सकते हो, रईसन ऊपर में 310 का रखिए, सपोर्ट 86 और 61, बाई करना हो तो 45 के पास बाई कीजिए और इसको होल्ड कर दीजिए बजट के लिए। परसों हीरो जीरो है, अगर 45 में मिल जाए तो इसको एक लोट लेके जाइए, हीरो या जीरो यही हो जाएगा, हो सकता है ये आपका 300 रुपये 400 रुपये भी बिक सकता है कल। इंट्राडे वेडनेसडे 31 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी 20,350 का पुट वीकली वाला जहां घटे वहाँ 63 के पास लीजिए, रईसन ऊपर में 99, 120, नीचे में सपोर्ट 51 और 35, इसको भी 35 से 20-25 के रेंज में मिले तो इसको भी आप कल के लिए जीरो हीरो के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर नीचे मिले तो ले जा सकते हो। इंट्राडे वेडनेसडे 31 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट अबाउट 45,415 के ऊपर बाई जोन रहेगा, क्लोजिंग 45,368 का दिया है तो 415 के ऊपर हो तो बाई जोन रहेगा। मुझे लग रहा है कल एक बार बैंक निफ्टी नीचे करके फिर ऊपर की ओर चलना चाहिए, क्यों 3-4 दिन से कंसोलिडेशन में है ना, तो अब ये ऊपर की ओर जर्नी करना चाहिए कल, क्यों परसों फिर बजट में कुछ भी हो सकता है, तो एक रैली कल होना चाहिए इसमें। सपोर्ट 45,156 और 44,945, ऊपर में रईसन 45,630, 630 के ऊपर चले तो 800 तक भी जा सकता है, कल हीरो जीरो है इसका। मनी कंट्रोल पीसीआर 0.74, मैं बनाता हूँ 0.92। इंट्राडे वेडनेसडे 31 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 45,300 का कॉल वीकली वाला बिलो 341 के नीचे सेल जोन में रहेगा, क्लोजिंग 300 का दिया है, रईसन ऊपर में 420, सपोर्ट मैंने चार्ट हो दिए 120, 90, 60 और 30, बाइंग रेंज करना इनकेस ज़्यादा बाजार नीचे हो तो बाइंग करना हो तो 15 रुपये के पास करते हो जीरो हीरो के लिए। इंट्राडे वेडनेसडे 31 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 45,500 का पुट है वीकली वाला जहां घटे वहाँ 118 के पास ले सकते हो, सपोर्ट मैंने 3 दी है 88, 59, 30, बाइंग रेंज करना हो तो 15 के पास, रईसन ऊपर में 450 का रहेगा। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।